दादा जी, अगला जो प्रश्न है वो है कि गुरु का निंदक ठौर ना पाए। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमने गुरु की निंदा की तो हमें कहीं भी तीनों लोकों में ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए कई लोग डरते हैं कि हमने एक गुरु किया हुआ है, अब यदि हम किसी दूसरे के पास जाएँगे, ज्ञान सुनेंगे, बैठेंगे तो हमारी गुरु की निंदा हो जाएगी और हमें कहीं ठौर नहीं मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा-सा स्पष्ट करें। वास्तव में इस बात से डरने की बात नहीं है। अनेक लोग अनेक गुरु भी करते हैं। भाई, एक गुरु से हमें एक तरह की प्राप्ति हुई, दूसरे गुरु से दूसरी तरह की प्राप्ति हुई। इसमें कुछ गुरु की निंदा या ग्लानि होने जैसी कोई बात नहीं, इसमें डरने की बात नहीं। लेकिन जब भगवान का मामला सामने आ गया हो कि वो परम सदगुरु बनने को तैयार है और वो उसी रूप में इस धरा पर आ गया है, तो उसको ही अपना परम सदगुरु के रूप में अपना लेना चाहिए। रही बात निंदा की, निंदा तो ये है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति के गुरु के शिष्य हों और हम बुरे काम करते रहें। मान लो कोई अच्छे गुरु का शिष्य है और शराब पीता है, तो लोग कहेंगे देखा उसके गुरु ने उसे ये भी नहीं सिखाया। तो ये है गुरु की ग्लानि। और परम सदगुरु की ग्लानि ये है कि उसने पवित्रता का मार्ग दिखाया, उसने प्योरिफिकेशन का मार्ग दिखाया, तो हम उस पर चलते रहें। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो ये जैसे सूक्ष्म रूप में सदगुरु की निंदा हो जाती है, और ऐसे में ठोर न मिलना माना उन आत्माओं की सदगति नहीं होती। मतलब ये वाली दोनों प्रकार से आपने स्पष्ट कर दिया भ्राता जी कि वहां से भी आया जा सकता है और परम सदगुरु से लिया जा सकता है, और परम सदगुरु की यदि आज्ञा का उल्लंघन हो तो शायद इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है। कई लोग ये भी कहते हैं भ्राता जी कि क्या हम वहां भी जाएं, यहाँ भी आएं, या तो ये भी संभव नहीं है क्या कि हम उस गुरु के साथ भी बने रहें और यहाँ पे भी जो परम सदगुरु हमें सिखा रहे हैं वो भी हम सीखते रहें? अगर किसी को अपने गुरु में बहुत अच्छी भावना है और उनका गुरु सचमुच ग्रेट है, उनसे उनको बहुत कुछ सुख शांति आनंद प्रेम मिल रहा है, तो उनको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी भगवान की संतान है और वो भी अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। अब बात यही है कि उस गुरु के पास भगवान मिलन के लिए जाते थे, और जब भगवान मिलने आ गया हो तो उसे मिलना तो चाहिए ना। फिर गुरु के पास गए थे प्रभु मिलन के लिए, और प्रभु मिलन होने लगा और फिर कोई कहे मैं तो गुरु के पास ही रहूंगा, प्रभु मिलन नहीं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो भले ही गुरु को सम्मान दो, उनकी आज्ञाओं पे चलो, उनसे अपना नाता रखो, लेकिन परम सद्गुरु की दिखाई गई राह पर चलने से बहुत महान बन जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ गति, जिसको मुक्ति या जीवन मुक्ति कहते हैं, उसके अधिकारी बनेंगे। बिल्कुल, मतलब महत्ता इस चीज को भी परम सदगुरु को दिया जाए। और कई लोग ये बात भी उठाते हैं भ्राता जी कि हमारे गुरु जो ज्ञान देते हैं वो ही ज्ञान तो यहाँ पे भी दिया जा रहा है, वो भी हमें अच्छाई की ओर ले चलते हैं, यहाँ पे भी अच्छाई का मार्ग दिया जा रहा है। तो कई लोग ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो ज्ञान वहां मिल रहा है वही तो यहाँ मिल रहा है, फिर सब कुछ छोड़ने की क्या जरूरत है? बात केवल ज्ञान मिलने की नहीं है। देखिए, ज्ञान को अगर गहराई से कोई अध्ययन करेगा तो उनको पता चलेगा कि वहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा था, वो ज्ञान जहाँ समाप्त हो गया, वहां से परम सदगुरु का ज्ञान प्रारंभ होता है। मोटे रूप से लोग देखते हैं कि वो भी कह रहे हैं विकारों को छोड़ो, अच्छे कर्म करो, यहाँ भी वही बात कही जा रही। ये तो बाह्य स्वरूप है। केवल सूक्ष्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं भगवान देते हैं। देखिए, भगवान जब गाइड करेगा तो वो उनकी गाइडेंस वो नहीं होगी जो मनुष्य कर रहे हैं, उससे बहुत सुपर क्वालिटी की हो जाएगी। इसलिए वो बात नहीं है। ज्ञान की बहुत अच्छी तरह स्टडी करें तो पता चलेगा कि बहुत ये ज्ञान परम सद्गुरु के द्वारा मिल रहा है। उसको अपनाने से वो ज्ञान भी जो वहां मिल रहा था उसको जीवन में धारण करना सहज हो जाता है। बात यही होती है कि मान लो वही ज्ञान दिया भी जा रहा हो, लेकिन कौन से ज्ञान को हम जीवन में अपना पा रहे हैं, किसकी आज्ञाओं पर चलकर हम जीवन को निर्विकारी बना रहे हैं, और किसकी आज्ञाओं पर चलकर हम वैसे के वैसे ही हैं। सुन तो रहे हैं शराब पीना बहुत खराब है, लेकिन पीते ही जा रहे हैं, पीते हुए भी कह रहे हैं शराब पीना बड़ा खराब है। तो ये अंतर हमें स्पष्ट रूप से अनुभव करना जी, मतलब वो शक्ति हमें यहाँ प्राप्त होती है, और शायद ये बाहरी तौर पे ही लोग ये देखते हैं, लेकिन ज्ञान की स्टडी करने की आवश्यकता है, तब शायद ये जो बड़ा अंतर है गुरु और सदगुरु का, शायद वो लोग समझ पाए। सत्य जी, एक अगला जो हमारे पास प्रश्न आया है वो ये है कि कहते हैं कि परमात्मा सदगुरु के रूप में हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं, तो क्या अब तक हमें जो रास्ते दिखाए गए वो झूठे रास्ते थे? विवेकपूर्ण प्रश्न है, मैं उत्तर देना चाहूंगा इसका बिल्कुल अच्छे शब्दों में। अगर आज तक दिखाए गए मार्ग
अच्छे होते तो हमारे जीवन में गिरावट न होती, कलयुग का अंधकार गहरा न होता जाता, ये प्रकाश में बदल गया होता, जरूर रास्ता ठीक नहीं दिखाया गया, तभी हमें मंजिल नहीं मिली, अन्यथा मंजिल मिल गई होती। किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो ये मानना पड़ेगा कि समथिंग इज रॉन्ग। या तो मेडिसिन ठीक नहीं मिल रही है, या डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ है, या डॉक्टर को समझ में नहीं आया है। हमारी गिरावट होती जा रही, संसार दिनों दिन पतन की ओर जा रहा है, मानसिक स्तर लोगों का बिगड़ता जा रहा है, मनोविकार हावी होते जा रहे हैं, दुख शांति अपना प्रकोप दिखाती जा रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं मार्ग गड़बड़ाया था। इसीलिए परम सद्गुरु ने आकर मार्ग दिखाया, और वही मार्ग सत्य है जिसने करोड़ों का जीवन बदल दिया, जिसने करोड़ों के जीवन में उत्थान ला दिया, उनके जीवन को सुख शांति से भरपूर कर दिया, प्योरीफाई कर दिया, आत्मा को शुद्धिकरण की ओर ले चला। तो इसलिए प्रैक्टिकल अनुभवों से ये जान सकते हैं कि परम सद्गुरु के द्वारा दिखाया गया मार्ग ही संपूर्ण सत्य मार्ग है। ये कहने से और तर्कों से समझ में नहीं आएगा। जिस मार्ग पर चलकर आप मंजिल तक पहुंच गए वही सत्य है ना। ट्रेन आपने पकड़ी थी दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली पहुंच गए तो ट्रेन ठीक थी ना, और पहुंच गए हो मुंबई तो कहेंगे ट्रेन ठीक नहीं पकड़ी। तो जिन मार्गों पर हम चलते रहे, चलते चलते बल्कि राह भटक गए, और ईश्वरीय मार्ग पे चलने से हमें मंजिल मिलती है, यही उसके सत्य होने का प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो क्या कहेंगे भ्राता जी, मैं भी फिर से सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या अब सभी रास्ते छोड़ दिए जाएं और एक रास्ते पे चला जाए? देखिए, अगर किसी को मंजिल पर पहुंचना है तो उन रास्तों का त्याग करना ही पड़ेगा जिन पर चलकर मंजिल से दूर हो गए। सीधा उत्तर है, अब जब भगवान खुद मार्ग दिखा रहा है तो उसी के दिखाए मार्ग पे चलना ही कल्याणकारी है। तो ये सत्य मार्ग है क्या भ्राता जी, और कैसे माने? क्योंकि अब ये कहा गया कि हम जिस रास्ते पे चलते रहे हैं बहुत लंबी दूरी तक शायद हम निकल गए हों किसी के साथ चलते चलते, अब ये कहा जाए कि वो रास्ता ठीक नहीं है, अब इस रास्ते पे चलें, तो फिर से इस रास्ते को ठोक बजा के देखना चाहेगा कि भाई ये रास्ता कैसे सत्य है और ये सचमुच क्या हमें मंजिल तक ले जाएगा। ये सत्य है कि जो मनुष्य धोखा खा चुका है, जो मनुष्य दूर निकल चुका है, वो इस रास्ते की परख अवश्य करेगा, और परखने के लिए उसे 6-8 मास इस मार्ग पे अवश्य चलना चाहिए। उसके लिए ज्ञान लेना चाहिए और राजयोग का अभ्यास करके देखना चाहिए। यदि उसको आत्मसंतुष्टि होने लगे, यदि उसको लगे इस मार्ग पे चलने से हमारा चित्त शांत हो रहा है, हम मनोविकारों से छूटते जा रहे हैं, प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव प्रारंभ हो गए हैं, तो यही बात उसे कन्विंस करेगी इस मार्ग पे चलने के लिए। चलिए, बहुत सुंदर भ्राता जी आपने प्रकाश दिया है, और लगता है कि इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए हमें सचमुच बहुत सुंदर ज्ञान की भी आवश्यकता है, और इतने सारे अनुभव जो आप रख रहे हैं उसके माध्यम से भी हमें ये संबल प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी इस पे विचार करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जो बात भ्राता जी कह रहे थे, हम लोग कई बार इस बात पे विचार कर चुके हैं कि यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के को लेकर के कि डॉक्टर साहब ये बीमारी है, और वो हमें दवा देते हैं, हमने 2-4 दिन लिया और ठीक नहीं होते, तो निश्चित रूप से हमें विचार आता है कि शायद दवाई ठीक नहीं है, चेंज करने की जरूरत है। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, तब तक जाते रहते हैं जब तक कि बीमारी ठीक नहीं हो जाती। और अब तक यही स्थिति हमारी रही है कि लगातार हम शांति की तलाश करते रहे हैं, सुख की तलाश करते रहे हैं, सत्य की तलाश करते रहे हैं, लेकिन शायद अंदर में जो तृप्ति होनी चाहिए कि हाँ, मैंने सत्य को पा लिया, मैंने उस शांति, उस सुकून को पा लिया, या मैंने सृष्टि के रहस्य को समझ लिया, शायद ये बात अब तक हमारे दिल में नहीं आई थी। इसीलिए एक सत्य मार्ग जो अब परम सद्गुरु हमें दिखा रहे हैं, जैसे भ्राता जी लगातार कह रहे हैं, लाखों लोग जिस मार्ग पे चल के परम सत्य का अनुभव कर रहे हैं और साथ ही अपने जीवन में सुकून और शांति का अनुभव कर रहे हैं, न केवल इतना, लेकिन उस सर्वोच्च पद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी अभिलाषा मानव मन में हमेशा से थी, और जो मानव जीवन का लक्ष्य ही है कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करें, उस परम सत्य तक पहुंचकर संपूर्ण सत्य को जान लें। इस बात की जो सदियों से हमारी कामना थी, शायद इस मार्ग पे चल के संभव होगी, लेकिन बात वही है कि हम एक बार प्रयास करें, हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं,
क्योंकि जब हम खुद करेंगे तभी इस चीज का शायद अनुभव कर पाएंगे। तो परम सद्गुरु के साथ और कैसे नजदीक पहुंचे, इस विषय पे हमारी आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।